हर हर महादेव, घर घर महादेव। सभी गुरु भाई गुरु बहना को प्रणाम करती हूँ। ये अपने शिव गुरु का सुंदर सुंदर अच्छा शिव गुरु का कथा कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग प्रेम से सुनिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब पूरी कहानी सुनिए, समझिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, एक राजा रहते हैं और एक रानी रहती है। रानी को एक लड़की पैदा होती है। अब कुछ ही दिन बाद रानी मर जाती है। रानी के मरने के बाद बच्चे का परवरिश करना बहुत भारी हो जाता है। शिव चर्चा करना, शिव चर्चा में जाना, पूजा करना शिव गुरु का और गृहस्थी चलाना राजा के लिए बहुत भारी हो गया। तो अड़ोस पड़ोस के लोग नात रिश्तेदार कहने लगे कि राजा साहब दूसरी शादी कर लीजिए, बच्चे का परवरिश कैसे होगा? बच्चे का परवरिश करने के लिए माँ चाहिए। तो राजा सबके कहने सुनने पर दूसरी शादी कर लेते हैं। दूसरी शादी करते हैं, दूसरी माँ आती है। दूसरी माँ के आते ही लाड प्यार नहीं दे पाती है उस बच्चे को। वो जो लड़की थी उसको दुखिया दुखिया कहने लगती है। उसका दुखिया नाम रख देती है कि दुख में पैदा हुई, इसकी माँ मर गई, दुखिया है। तो दुखिया दुखिया करते दुखिया का नाम दुखिया ही पड़ गया। अब शिव गुरु की ऐसी मर्जी कि उनको भी एक लड़की पैदा होती है। तो जब उनको लड़की पैदा होती है तो कहती हैं कि ये सुख में पैदा हुई है, इसका सुखिया नाम रहेगा। तो उसका सुखिया नाम रखती है। अब दोनों का परवरिश करती हैं, लेकिन उसको ज़्यादा लाड प्यार नहीं देती हैं, अपने वाली को ज़्यादा लाड प्यार देती हैं। दोनों बच्चियाँ बड़ी होने लगती हैं। बड़ी होते होते कुछ दिन बाद राजा से कहती हैं कि दोनों का शादी कीजिए। बच्चियाँ शादी करने लायक हो गई हैं, लेकिन दुखिया का शादी दुख के घर में होगा, जो सबसे गरीब होगा उसी के घर में कीजिएगा। और सुखिया का शादी कोई अमीर के घर में कीजिएगा। ये सुखिया है, मेरी बेटी अमीर घर में जाएगी। राजा साहब भी उसी टाइप का लड़का खोजती हैं। दुखिया का दुख के घर, सुखिया का सुख के घर। शादी हो जाती है, दोनों बच्चियां अपने अपने घर रहने लगती हैं। रहते रहते अब दुखिया का पति भी अच्छा नहीं था, वो कमाता धमाता नहीं था, इसको पेट भर भोजन भी नहीं मिलता था। और इसको 2-3 बच्चे भी हो गए। और उधर सुखिया को भी, सुखिया तो सुख में है भैया, सुखिया को तो कोई दुख है नहीं, उसके पास भी 2-3 बच्चे हो गए। अब दुखिया अपना, जब पति के कमाने से घर नहीं चलता था तो अपना काम धाम करने लगी। इधर उधर काम धाम करके लाती थी तो अपने बच्चों का पेट पालती थी। कोई बासी कुसी दे देता था, वही खिला खिला के अपना चलाती थी किसी तरह से। एक दिन सुखिया उसके घर आई तो देखी कि बच्चे खाए बिना पड़े हैं, घर में कुछ नहीं है, एक दाना भी नहीं है। तो कहने लगी, बहन तू काहे परेशान हो? दुखिया बहन तू परेशान मत हो। जब तुम दूसरे के घर काम कर रही हो तो हमारे घर तो खुद ही नाई दाई नौकर सब हैं। तुम भी चलो उसी में पड़े रहो, तुम मेरा काम किया करो, हम तुम्हें देंगे खाने पीने का सामान। क्या ठीक है बहन, हम तुम्हारे घर ही करेंगे, तुम तो मेरी बहन हो, तुम्हारे घर ही करेंगे। तो उसी के घर जाकर के झाड़ू पोछा बर्तन करने लगी। तो जो बासी खाना रहता था वही दुखिया को देती थी और दुखिया लिया करके अपने बच्चों को खिलाती थी। अब ऐसे ऐसे करते त्यौहार आ गया दीपावली का। दीपावली का त्यौहार आया तो उसके बच्चे कह रहे हैं कि माँ कल दीपावली है, क्या क्या खाना बनाओगी? सबके घर तो दीपावली में अच्छा अच्छा खाना बनता है, तुम क्या बनाओगी माँ? तुम भी अच्छा अच्छा खाना बनाओ, कल दीपावली है। तो कहे ठीक है बनाएंगे। तो जाती है जब सुखिया के घर काम करने तो कहती है, बहन बासी खाते खाते बच्चे उब गए हैं और कह रहे हैं कि मौसी से कह देना कि कुछ अनाज पानी दे दे, हम लोग के लिए ताज़ा खाना बनाओ, अच्छा अच्छा खाना बनाओ, कल त्यौहार है, दीपावली है। तो सुखिया सुन करके उसका बात तो पीछे रख देती है
आया और नहीं तो आओ न ताओ लेकर झाड़ू। और दुखिया को इतना झाड़ू झाड़ू मारती है, इतना झाड़ू झाड़ू मारती है कि देखने वाले भी रो देते हैं। दुखिया तो रोती ही है और देखने वाले भी रो देते हैं गुरु भाई गुरु बहना। अब रोते रोते घर आती है, न तो बासी खाना दी, न तो ताज़ा खाना दी, न तो एक को अनाज दी, और कहे कि तुमको अनाज देंगे, तुम तो बासी खाना लायक भी नहीं हो। वो तो दे देते हैं किसी तरह बासी खाना भी। गाय भैंस को दे देंगे वो ठीक है, लेकिन तुम तो बासी खाना भी देने लायक नहीं हो और तुमको हम अनाज देंगे, चलो निकलो यहाँ से। ऐसे कह के घर में से ढकेल देती है झाड़ू झाड़ू मार करके। रोते रोते घर आती है, रोते रोते घर आती है गुरु भाई गुरु बहना। अब बच्चे देखते हैं तो कहते हैं माँ काल आई हो, काल आई हो। कहे बेटा पहले बात सुन लो, जो तुम लोग कहे थे हम मौसी से जा कर के कहें कि बच्चे कहे हैं कि मौसी से कह देना। अब मौसी तो मौसी कुछ नहीं सुनी, और न तो कुछ दी, न बासी दी, न ताज़ा दी, न एक खुदाना दी, और नहीं तो झाड़ू झाड़ू देखो मार करके पूरा शरीर घायल कर दी है। अब पूरा घायल शरीर कर दी है। बेटा आज हमसे कुछ मत कहो, अब हम किसी के घर काम नहीं करेंगे। अब अपने शिव गुरु से कहेंगे कि शिव गुरु कौन जन्म का ऐसा हम बिगाड़ किए हैं कि मेरे बच्चों का पेट भी भरने भर का हमारे पास राशन नहीं हो रहा है। अब जा रहे हैं हम, अपने से ही कुछ करेंगे। तो चल देती है जंगल की ओर, कहती है बेटा तुम लोग घर रहो, हम अभी आएंगे। जंगल की ओर चल देती है, कहती है आज लकड़ी तोड़ेंगे, लकड़ी काटेंगे, लकड़ी बेचेंगे और उसी से अपना सामान खरीद के लाएंगे, अपने बच्चों को ताज़ा खाना खिलाएंगे। भले हम नमक से रोटी खिलाएंगे बच्चों को, लेकिन हम किसी के घर अब काम नहीं करेंगे शिव गुरु। अब हम बहुत ऊब गए हैं शिव गुरु, दुख से बहुत ऊब गए हैं शिव गुरु। शिव गुरु सब सुन रहे हैं बैठ करके। चलती है जंगल की ओर गुरु भाई गुरु बहना। जंगल की ओर जब चलती है तो जंगल में एक गौ माता मिलती है। तो वो दर्द से व्याकुल थी, उनको बच्चा होने वाला था। तो कह रही हैं सुनो सुनो बहन कहाँ जा रही हो। क्या गौ माता जा रहे हैं जंगल में, लकड़ी काटेंगे बेचेंगे, तब बच्चों के लिए कुछ लाएंगे, बनाएंगे, खिलाएंगे। अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं रह गया है गौ माता। तो कहे ऐसा है कि तू मेरे पेट पर जरा हाथ फेर दो, मेरा बच्चा हो जाए। हम बहुत दर्द से व्याकुल हैं, हमारा यही काम तू कर दो। तो अपना बेचारी गौ माता के पेट पर हाथ फेरती है। अब उनका बच्चा, सुंदर सा बच्चा पैदा हो जाता है। बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर वो हाथ जोड़ करके गौ माता का आगे बढ़ जाती हैं। आगे बढ़ती हैं तो एक नागिन मिलती है जंगल में। अब वो केचुर से भरी हुई है, केचुर उनका निकल नहीं रहा है, फंस गया है। नाग नागिन जब पुराने हो जाते हैं तो केचुर हर साल छोड़ते हैं। तो उनका केचुर फंस गया था, निकली नहीं रहा था। तो कहने बहन कहाँ जा रही हो। कहे नागिन माता मैं तो जा रही हूँ लकड़ी काटने, लकड़ी काटूंगी बेचूंगी, तब अपने बच्चों के लिए कुछ इंतजाम करूंगी खाने पीने का। अब हम किसी के घर काम नहीं करूंगी नागिन माता। अब शिव गुरु के चर्चा में खाली जाऊंगी, शिव गुरु से जो दुख रहेगा कहूंगी, और लकड़ी काटूंगी बेचूंगी, अपने बच्चों को खिलाऊंगी उसी लकड़ी बेच करके। तो कहें अच्छा जाना बहन, जरा सा हाथ लगा दो तो हमारा केचुर निकल जाए, तो हमारा जी हल्का हो जाए। तो हाथ लगा देती हैं, हाथ फेर देती हैं, उनका केचुर निकल जाता है और उनका जी हल्का हो जाता है। नागिन माता का भी हाथ जोड़ करके वो आगे बढ़ जाती हैं। जब आगे बढ़ती हैं तो वहाँ बनशक्ति माई एक बुढ़िया का रूप धर के बैठी रहती हैं। तो वो पूछती हैं कहाँ जा रही हो बेटी, इस जंगल में तुम कहाँ जा रही हो। तो कहती हैं क्या करें माँ, तुम तो मेरे माँ समान हो, मेरी माँ तो
जन्मते छोटी थे तब भी खत्म हो गई, लेकिन तू मेरी माँ जैसी लग रही हो माँ। दुख भरी कहानी किसको सुनाए माँ। मेरा पति कम कमाता धमाता है, उससे गृहस्थी नहीं चलता, और फिर बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ वहाँ काम करती थी। अब काम नहीं करूँगी, शिव गुरु के चर्चा में जाऊँगी, लकड़ी काटूंगी, लकड़ी बेचूंगी, उसी से अपना बच्चों का पेट भरूंगी। कह बेटी, ऐसा है कि तुम लकड़ी बाद में काटना, हमारे हाथ पैर में, हमारे शरीर में इतना दर्द है कि कोई दबा देता जरा तो हमको आराम मिल जाता। हमारा तबीयत नहीं ठीक है, तुम दबा सकती हो। बिल्कुल माँ, जब हम माँ कह दिए तो माँ का सेवा पहले करूँगी और लकड़ी बाद में काटूंगी। तो बैठ जाती है माँ का खूब हाथ पैर गोड़ मोड़ सब पूरा देह दबाती है। अब उनका देह खूब हल्का हो जाता है माता का। तो कहती है बेटी, हमारा शरीर एकदम हल्का हो गया, हमको यही इच्छा था कि हमारा कोई दबा देता तो हमारा पूरा शरीर हल्का हो जाता। तो तुम दबाई हो, हमको बहुत आराम मिला है। मेरे आंचल में देखो, मेरे आंचल में खाली देखो, तुम हमारे आंचल में देखो, जो हो सब आंचल में से ले लो। तो आंचल में जब माँ के आंचल में ताकती है तो माँ के आंचल में तो सोना चांदी रुपया पैसा सब कुछ है। तो माँ कह रही है पूरा ले लो, तो पूरा ले लेती है। तो ले करके बहुत खुश होती है। तो कहती है कि ए बेटी, वो झोला में भी कुछ है, उसको भी ले लो। तो झोला में देखती है तो झोला में आटा चावल दाल तेल मसाला सारा सामान झोला में रहता है। अब वो झोला भी दे देती है माता, और उसको सोना चांदी रुपया पैसा भी दे देती है। अब वो ले के बड़ी खुश होती है। कहती है माँ, जा रहे हैं माँ, अब बच्चों को बनाएंगे खिलाएंगे। हाँ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, सुखी रहो, अब तुमको कोई दुख नहीं होगा, तुमको कोई दुख नहीं होगा। अब वहाँ से माँ का पैर वैर पकड़ के हाथ जोड़ के चलती है। तो नागिन फिर मिलती हैं, कहती है बेटी तू उस समय चली गई बहन, यहाँ सुनो, यहाँ आओ, तुम हाथ फेरी ना, हमारा केचुल निकल गया और मेरे पास ये सब सामान रखा है, ये मेरे कोई काम का नहीं है, तुम ले जाओ। अब वो भी उसको रुपया पैसा दे देती हैं, सोना चांदी दे देती है, नागिन माता भी दे देती है। अब फिर वो लेकर के और खुश होती है। और इधर आती है तो फिर गौ माता मिलती हैं। तो गौ माता कह रही है कि बेटी, मैं उस समय दुख से पार हुई थी, अब कुछ तुमको दे नहीं पाई, यहाँ आओ देखो, ऐसा है कि हम तुमको कुछ दे नहीं पाएंगे, लेकिन तू हम ही के ले चलो, हम भी तुम्हारे घर चलेंगे। हमको ये जंगल में पेट भर खाना नहीं मिल पाता, फिर हम यहाँ रहते रहते घबरा गए हैं, हमको अपने घर ले चलो। कहे इससे अच्छा क्या है गौ माता कि आप मेरे घर रहें, चलिए मेरे घर। अब गौ माता उनका बछड़ा दोनों पीछे पीछे चलते हैं और दुखिया आगे आगे चलती है। घर आती है तो बच्चे घेर लेते हैं, माँ काल आई हो काल आई हो। कहें बेटा अब देर नहीं है, अब हम अच्छा अच्छा खाना बना रहे हैं, अब तुम लोग खाओगे। अब अच्छा अच्छा खाना बनाती है, दरवाजे पर गौ माता को बांध देती है, गौ माता का भी इंतजाम करती है खाने पीने का, गौ माता को भी सानी पानी दे देती है, उनका भी खूब पेट भर जाता है, खा लेती हैं और वहीं पर रहने लगती हैं, उनको भी आराम मिलने लगा। इधर दुखिया का भी देखती है कि घर टूटा है फूटा है चूना है, घर भी दूसरा बनवा लेती है और आराम से पूरे परिवार रहने लगते हैं। अब दुखिया के घर, सुखिया के घर तो जा नहीं रही है, कहीं कैसे जाए, जब हमको झाड़ू से मार के भगा दी हमारी बहन, तो बहन के घर क्या रखा है, हम बहन के घर अब कैसे जाए। अब देखती है कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, तो एक आध महीने बाद वो खुदे आती है। सुखिया आ जाती है फिर दुखिया के घर, कहती है तुम आ नहीं रही हो,
ये सब तुम्हारे पास कैसे हो गया? ये सब इतना धन तुम्हारे पास कैसे आ गया कि घर बनवा ली, गाय खरीद ली, ये सब इतना ज्यादा ज्यादा सामान तुम्हारे घर, इतना अच्छा अच्छा सामान सब कहाँ से आ गया? तुम तो कहती थी कि मेरे पास खाने का नहीं है, पहनने का नहीं है, ऐसे है वैसे है। तो कह रही है कि देखो बहन, बुरा ना समझो, जब तुम झाड़ू झाड़ू मार करके हमको बाहर निकाल दी तो उस दिन से मैं सोच ली कि मैं किसी का काम नहीं करूँगी। मैं जाऊंगी जंगल में, लकड़ी काटूंगी, लकड़ी बेचूंगी और अपने बच्चों का पेट पालूंगी। मैं जंगल में गई तो एक गौ माता मिली। गौ माता कहने लगी कि मेरे पेट पर हाथ फेर दो, हमारा बच्चा बाहर आ जाए, हमको बहुत दर्द हो रहा है। हम हाथ फेर दिए। फिर आगे बढ़े तो नागिन माता मिली। नागिन माता कहीं हमारा केचुर नहीं निकल रहा है, बेटी जरा हाथ फेर दो, हमारा केचुर निकल जाए, हमारा जी हल्का हो जाए। तो हम उनके पीठ पर हाथ फेर दिए, उनका केचुर निकल गया। मैं जब आगे बढ़ी तो वहाँ एक खो बूढ़ी माँ मिली जंगल में। तो कहने लगी कि बेटी कहाँ जा रही हो जंगल में, पहले हमारा बात सुनो, हमारा शरीर में बहुत दर्द है, हमारा हाथ पैर दबा दो, हमारा देह दबा दो, ऐसा कर सकती हो? तो हम कहे हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ माँ, तुम मेरे माँ जैसी हो, मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं उनका हाथ पैर दबाई, हम उनका सेवा की। तो कहीं कि मेरे आंचल में देखो जितना है सब ले लो। उनके आंचल में मैं देखी तो सोना चांदी रुपया पैसा सब था, हम ले लिए। तो कहीं कि झोला भी ले लो बेटी, वह झोला में भी कुछ सामान है। और वो झोला जब उठाई तो उसमें आटा चावल दाल पिसान तेल मसाला सब कुछ था। तो उसको भी लेकर के आई। आने लगी तो फिर नाग माता मिली, नागिन माता। तो कहने लगी कि बहन मेरी बेटी तुम कहाँ जा रही हो? उस समय मैं तुमको कुछ दे नहीं पाई, केचुर निकल गया तो मेरा जी हल्का हो गया, मेरे पास भी कुछ है ले लो। वो भी हमको सोना चांदी रुपया पैसा दी। अब फिर जब हम और आगे बढ़े तो ये गौ माता कहने लगी कि बेटी तुम यहाँ आओ, उस समय तुम चली गई, मैं दर्द से व्याकुल थी, मेरे पेट पर हाथ फेरी, मेरा बच्चा बाहर आया, हमको बहुत आराम मिला। लेकिन तो मैं जंगल में बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे खाने को नहीं मिलता, पेट नहीं भरता, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो वही गौ माता को मैं अपने साथ ले आई। माता जो दी थी बनशक्ति माता, वन में थी तो बनशक्ति ये माता रही होगी। बनशक्ति माता के सोना चांदी पैसा से हम अपना घर बनवा लिए। आटा दाल पिसान अभी रखे हैं, वो खत्म नहीं हो रहा है। एक झोला में सामान दी थी बनशक्ति माता, और वो तो इतने दिन से खा रही हूँ, वो खत्म नहीं हो रहा है। तो यही तरीके से हमको ये सब मिला है। मैं किसी का कुछ चोरी नहीं की, किसी का कुछ सामान नहीं ली हूँ बहन। तो कह रही है अच्छा बहन, तो तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, मेरे से अच्छी तुम्हारी नसीब है। और ये दुखिया नाम कौन रख दिया तुम्हारा? देखे दुखिया नाम तो माँ रखी है ना, ये तुम्हारी माँ जो है वो दूसरी माँ है, और मेरी माँ जो है, मैं पैदा हुई तब कुछ दिन बाद मेरी माँ तो मर चुकी थी, तो वही माँ रखी है दुखिया नाम। तो कहीं गलत की है माँ बहुत गलत की है कि दुखिया नाम रखी है। चलो अच्छा छोड़ दो, ऐसा कुछ बात नहीं है। अब हम भी जा रहे हैं, जैसे तुम की हो वैसे हम भी करेंगे। ऐसे कह के अब दुखिया के घर से चल देती है। दुखिया घर से जब चल देती है तो कहती है कि अब हम भी जाएंगे जंगल में अब हम भी जाएंगे। अब उस सुखिया भी जंगल की ओर चल देती है। सुखिया भी जंगल की ओर चल देती है। जब जाती है तो वहाँ गौ माता मिलती है। तो गौ माता कहती है कि कहाँ जा रही हो बहन? तो कहती है कि जा रहे हैं माँ, जंगल में जा रहे हैं, हम भी लकड़ी काटेंगे, बेचेंगे, अपने बच्चों का पेट पालन करेंगे, मेरा गृहस्थी नहीं चलता है। तो गौ माता को तो सब मालूम है, गौ माता से तो कुछ छुपा नहीं सकती हो। कहती है अच्छा मेरे हाथ फेर दो मेरे पेट पर,
हमारा बच्चा बाहर आ जाए, हम बहुत तकलीफ में हैं। तो हाथ फेरती है, बच्चा बाहर आ जाता है। तो आगे बढ़ती है, तब फिर नागिन माता मिलती है। तो कहती है, कहाँ जा रही हो बेटी? मैं केचुर से भरी हूँ, मेरा केचुर निकल जाए तो मेरा जी हल्का हो जाए, जरा पीठ पर हाथ फेर दो, हमारा केचुर निकल जाए। तो पीठ पर हाथ फेरती है, केचुर निकल जाता है। तो फिर आगे बढ़ती है तो बनसती माता मिलती हैं। बनसती माता कहती हैं कि कहाँ जा रही हो बेटी, कहाँ जा रही हो? जंगल में कहाँ जा रही हो? क्या करें माँ, हमारा घर गृहस्थी नहीं चलता है, ये लिए जा रही हूँ। लकड़ी काटेंगे, बेचेंगे, अपना गृहस्थी चलाएंगे, अपने बच्चों का पेट पालन करेंगे। तो कहे, ठीक है, मेरे हाथ पैर में बड़ी दर्द है बेटी, जरा दबा देती तो हमारा तो बनसती माता का वो पैर हाथ दबाने लगती है। पैर हाथ जब दबाती है तो कहती हैं कि देखो बेटी, मेरे आंचल में कुछ है तो ले लो। तो जब आंचल में देखती है तो आंचल में कीड़ा, बिच्छू, सांप, गोजर ये सब है। डर के भागती है। अब वहाँ से डर के भागती है तो फिर जब और आगे आती है तो नागिन मिलती हैं। तो जब नागिन मिलती हैं तो नागिन के सामने जब आती है तो नागिन दौड़ाती है काटने के लिए। अब वहाँ से भागती है, जान बचा करके वहाँ से भागती है। फिर गौ माता के पास आती है। गौ माता देखती हैं तो गौ माता और बछड़ा दोनों दौड़ा लेते हैं मारने के लिए उनको। वहाँ से भागती है, भागते भागते फिर दुखिया के घर आती है। तो कहे, बहन, हम भी उसी तरह किए, लेकिन हमको तो कुछ नहीं मिला। बनसती माता के गोद में, उनके आंचल में कीड़ा बिच्छू दिखाई दे रहा था, हम वहाँ से भागे। और नागिन माता भी हमको काटने को दौड़ाई, वहाँ से भागे। और फिर गौ माता भी हमको दौड़ाई मारने के लिए, तो हम अपना जान बचा करके तुम्हारे